जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। और वर्ष 2026 हमारे लिए बहुत ही सुनहरा साल रहने वाला है, क्योंकि इस साल में बहुत सारी भर्तियां हमें देखने को मिल रही है। प्रत्येक डिपार्टमेंट में भर्ती आ चुकी है दोस्तों, और हम सब हमारे टारगेट को आधार बनाकर बहुत अच्छी खासी मेहनत कर रहे होंगे। मैं बात करने वाला हूं किस पर? 4th ग्रेड स्क्रूटनी फॉर्म जो भरने में आ रहे हैं, कब से? 9 फरवरी से 23 फरवरी के मध्य फॉर्म भरे जाएंगे। तो सबसे पहले तो 2 गुना में चयनित होने वाले वो सभी कैंडिडेट एवं उनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये फॉर्म किस विद्यार्थी को भरना चाहिए और जिन विद्यार्थियों के कम अंक थे उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों, हम एक बात पर विचार करते हैं कि यदि देखा जाए तो हमारे पास 3 वैकेंसी और थी दोस्तों। एक तो राजस्थान पुलिस, पटवार और वीडियो, ये 3 भर्तियां और थी, जिसमें राजस्थान पुलिस क्लियर हो चुकी है और वीडियो और पटवार वाली भी क्लियर होने वाली है। तो इन तीनों भर्तियों में भी जो अंतिम रूप से जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है, मैं ऐसी आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि वो सभी विद्यार्थी इन तीनों ही भर्तियों में चले जाएंगे। जिनका पटवार में जाएगा, वीडियो में जाएगा और राजस्थान पुलिस में जाएगा। तो हमारे पास क्या है, जिन विद्यार्थियों के कम अंक है उन विद्यार्थियों के भी अंतिम रूप से चयन होने की संभावना या आशा वापस से जग जाती है। तो जिन विद्यार्थियों के कम अंक है वो विद्यार्थी भी अपना डीवी करवाए, जो ये स्क्रूटनी फॉर्म है इसको बहुत अच्छे से फिल करें। अब ये स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, जब हमने 4th ग्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, ऑनलाइन फॉर्म भरा था, उस समय हमने किस प्रकार की जानकारी दी थी, उन सभी दस्तावेजों को वापस बोर्ड के द्वारा चिन्हित किया जाएगा, मांगा जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन अभी तक अर्जित की है और जो फॉर्म फिल करते समय आपने भरी थी और जो उसके लिए अनिवार्य थी, वो क्वालिफिकेशन का है तो उसकी जो अंक तालिका है वो तो आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक, जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन आदि का जो होता है, वो उन सभी बोर्डों की अंक तालिका आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ उनका जो प्रमाण पत्र होता है प्रमाण पत्र होता है, पहले तो अलग मिलता था, आजकल क्या है मार्कशीट के साथ ही वो देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों क्या, हमारे पास स्नातक की अंक तालिका होनी चाहिए। ग्रेजुएशन बोले तो इसकी अंक तालिका हमारे पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसकी अगर डिग्री आ गई हो किसी विद्यार्थी के पास तो वो डिग्री भी उसके साथ लगा सकता है। ठीक, अगला दस्तावेज क्या है दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र। बहुत सामान्य सा है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप न्यू वाला जो हमारे पास ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन का वो जो डिजिटल निकलता है, वो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए। और उसी के साथ साथ मूल निवास प्रमाण पत्र भी हमारे पास डिजिटल होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप समय रहते हुए इसको बनवा लीजिए। 5 से 6 दिन का या 2-3 दिन का जो भी टाइम होता है आपके क्षेत्र में जो भी पड़ता है, वहाँ से आप बनवा लीजिए और 2 से 3, 4, 5 दिन में ये बन जाता है। उसके बाद अगला नंबर आता है दोस्तों शपथ पत्र का। अब शपथ पत्र किस किस का, तो जो विद्यार्थी अभी अनमेरिड हैं उन विद्यार्थियों को शपथ पत्र बनवाना है, शादी का, बच्चों का, धूम्रपान का और दहेज का। शादी का कैसे होता है दोस्तों, जब आप बनवाने जाओगे तो आपको बता दिया जाएगा, फिर भी शादी का मैं 1 से अधिक शादियां नहीं करूंगा, 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं करूंगा, इस तरह की शर्त उसमें लिखी जाती है। मैं धूम्रपान नहीं करूंगा और मैं विवाह करते समय कोई दहेज नहीं लूंगा, दहेज की मांग नहीं करूंगा। इस तरह के शपथ पत्र बनते हैं, तो आप शपथ पत्र भी बनवा लीजिए। और इस पर सब पे क्या होता है दोस्तों, आपके हस्ताक्षर होते हैं, हस्तलिखित ऐसा कुछ लिखा जाता है। उसके साथ साथ आता है दोस्तों अगला दस्तावेज, वो क्या है, चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। और कितने? 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने में। और किससे सर्टिफाई होना चाहिए, जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, लेक्चरर महोदय होते हैं, उनके द्वारा ये चरित्र प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। तो आपके पास ये भी 2 प्रति में होना चाहिए। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद बचता है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। आपके नज़दीक में जो भी स्वास्थ्य या कहें कि स्वास्थ्य सेंटर पड़ता है, वहाँ जाइए आप और अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। ठीक, इसके बाद बचती है क्या है, एक एनओसी। एनओसी क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी किसी अन्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हो, पहले से उसका चयन हो चुका था और वो किसी अन्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हो और उस विभाग को छोड़कर वो इस विभाग में आना चाहता हो, 4th ग्रेड की ओर आना चाहता हो, जो जिस विभाग में उसने फॉर्म डाला है वहाँ आना चाहता हो, तो उसको
उस विभाग की, जिस विभाग में वो सेवा दे रहा है वहाँ की एनओसी लानी होगी और ये एनओसी देनी होगी। एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अर्थात उस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है ये कैंडिडेट हमारा विभाग छोड़ के जा रहा है और किसी दूसरे विभाग में शामिल हो रहा है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार की एनओसी आपको देनी होगी। साथ ही साथ और क्या है दोस्तों, और भी जो आप अन्य प्रमाण पत्र इसमें संलग्न करना चाहें, जैसे हो सकता है किसी का सीनियरिटी के आधार पर वो ऊपर जाना चाहे, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन है, तो आप अन्य प्रमाण पत्र भी उसमें मेंशन कर सकते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करेंगे, यदि मान लीजिए किसी विद्यार्थी के पास किसी दस्तावेज की कमी है, वो पूरे दस्तावेज उसके पास नहीं है, किसी कारणवश खो गया है, चोरी हो गया है, फट गया है, या कोई विशेष कारण रह गया हो कि उसके पास वो दस्तावेज नहीं है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी दस्तावेज अभी उपलब्ध है उन दस्तावेजों को लेकर आप बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो जाइए, और बोर्ड में जब आप उपस्थित होवोगे तो आप उपलब्ध दस्तावेज तो आप बता ही दोगे, दे ही दोगे, उनके समक्ष रख ही दोगे। उसके बाद आपके पास जो दस्तावेज नहीं है उनके लिए आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा। शपथ पत्र में आपको मेंशन करना होगा कि मेरे पास जो दस्तावेज नहीं है मैं इतने इतने दिनों के अंदर ये दस्तावेज आपको उपलब्ध करवा दूंगा। यदि ये दस्तावेज नहीं आता है तो फिर मेरी पात्रता को निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह का आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा, और जो दस्तावेज आपके पास नहीं है वो समय पर आप उनको उपलब्ध करवा देना। मतलब जो भी टाइम आपने मांगा है उस समय में आप उनको उपलब्ध करवा देना, वो आपकी पात्रता को मान्य कर लेंगे। तो किसी भी दस्तावेज के अभाव में हमें घबराना नहीं है। और ये जो दस्तावेज है, इन सभी दस्तावेजों की दोस्तों आपके पास कम से कम 2 प्रति तो होनी चाहिए। 2 से क्या दोस्तों, और भी 3 प्रति होनी चाहिए। हाँ, 3 प्रति होनी चाहिए, 2 नहीं। 3 क्यों, देखिएगा दोस्तों, 3 प्रति, 1 प्रति तो आपके बोर्ड में चली जाएगी, बोर्ड 1 प्रति बोर्ड में, और 1 प्रति कहाँ जाएगी दोस्तों, आपका जो विभाग है, जिस विभाग में आप जा रहे हो उस विभाग में 1 प्रति आपको जमा करनी होगी। 1 प्रति आपके पास होनी चाहिए। 3 प्रतियों में आप ये दस्तावेज कंप्लीट करें, ताकि इससे क्या होगा कि यदि कभी किसी प्रकार के दस्तावेज की बात आती है तो हम कम से कम ये तय कर ले कि मैंने जो फाइल जमा करी थी, मैंने जो फाइल बनाई थी उसमें इस प्रकार के दस्तावेज थे। एक फाइल मैंने बोर्ड को दी थी, एक मेरे विभाग को दी थी, और एक मेरे पास है। तो आपको 3 प्रति में ये दस्तावेज कंप्लीट करवाने हैं। ठीक है दोस्तों, बोर्ड के द्वारा ये दस्तावेज मांगे गए, उन्होंने जो लिस्ट मेंशन की है उसी लिस्ट को मैंने यहाँ पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। ध्यान रहे 3 प्रति में ही आपको दस्तावेज कंप्लीट करने हैं, 3 फाइल बनानी है, और उसके पश्चात ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे द्वारा 4th ग्रेड विद्यार्थियों के लिए जो दस्तावेज मेंशन करवाने हैं, जो दस्तावेज लगाने हैं, उनके लिए एक छोटी सी जानकारी। एक बार पुनः आप सभी चयनित विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।